ये कहानी है गांव के एक किसान की जिसका नाम महेश था। महेश के पास कई सारे बड़े बड़े खेत थे जिनमें वो खुद खेती करा करता था। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती। उस फसल को बाजार में बेचकर उसे मुनाफा भी ज़्यादा होता। धीरे धीरे महेश गांव का बहुत धनी व्यक्ति बन गया। उसने खेती करने के लिए कुछ मजदूर रख लिए, खेतों की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर खरीद लिया और खुद घर में रहकर आराम करने लगा। महेश ने अपने खेतों का सारा काम दूसरों को सौंप दिया। खेतों में क्या हो रहा है, कौन सी फसल हो रही है, इन सब चीज़ों पर उसने ध्यान देना छोड़ दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, मजदूरों ने काम भी अच्छा किया। ज़्यादा मजदूर होने से काम जल्दी हो रहा था, फसल भी अच्छी हो रही थी। लेकिन कुछ समय बाद मजदूरों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। वो ना फसल टाइम पर लगाते, ना सिंचाई टाइम पर करते, ना ही फसल में से घास वगैरह निकालते। जब फसल कम होती तो वो महेश से ये कह देते कि खराब की मौसम की वजह से ये सब हो रहा है। चीज़ें ऐसे ही चलती रही और धीरे धीरे महेश के खेत बंजर होने लगे। महेश भी यही सोचता कि मौसम की वजह से अब खेती में कुछ नहीं रहा और वो खेतों की तरफ जाता ही नहीं। एक दिन उस गांव में एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम भोला था। भोला को खेती के लिए कुछ जमीन चाहिए थी तो किसी ने उसे महेश के बारे में बताया। भोला महेश के पास गया और बोला, आपके कुछ खेत बंजर पड़े हैं, वो खेत आप मुझे दे दीजिए, उसके बदले में आपको हर साल पैसे देता रहूँगा। महेश उसकी बात मान गया क्योंकि उसको अपने खेतों से कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा था। उसने अपने 3 खेत भोला को दे दिए। भोला ने महेश के खेतों में फसल लगाना शुरू कर दिया। भोला बहुत मेहनती था। वो बाहर से मजदूर लाकर खेती करता था और खुद भी सारा दिन उनके साथ लगा रहता। अपनी फसल का ध्यान रखता था, समय समय पर उसमें दवा डालना, खाद डालना, समय पर पानी देना, फसल से घास निकालना, ये सब काम वो खुद ही करता। 2-3 साल बीत गए और भोला ने महेश के 3 खेतों से ही बहुत सारा धन कमा लिया। उसकी फसल हर साल अच्छी होती। वहीं दूसरी तरफ महेश की फसल हर साल बेकार होते गई। उस पर लोगों का कर्ज हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कर्ज चुकाने के लिए महेश अपने खेत तक बेचने को मजबूर हो गया। ये बात जब भोला को पता चली तो वो महेश के पास आया और उससे बोला, आप मुझे खेती करने के लिए अपने सारे खेत दे दीजिए और उनके बदले जो पैसे मैं आपको दूंगा उससे आप अपना कर्जा चुका दीजिए। पहले आपने मेरी मदद करी थी, इस बार मैं आपकी मदद कर देता हूँ। भोला की बात सुनकर महेश बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 खेत हैं और उसके बदले में तुम मुझे पैसे भी देते हो, घर का खर्च भी चलाना भी होता है। खेतों में फसल भी अच्छी नहीं हो रही है, फिर इतने पैसे तुमने कमाए कैसे? भोला बोला, ये सब पैसे मैंने आपको खेतों से ही कमाए हैं। मैं खेतों में मजदूरों के साथ खुद काम करता था, अपनी फसल ही निगरानी रखता था, समय के हिसाब से फसल बदलता रहता था, खाद पानी दवा वो सब समय समय पर अपनी फसल को देता रहता, जिसकी वजह से मेरी फसल हमेशा अच्छी हुई और मुझे हर बार फायदा हुआ। वहीं आपने अपने खेतों में जाना छोड़ दिया, फसल कैसी हो रही है कभी ध्यान नहीं दिया, ना कभी देखा कि मजदूर कैसे काम रहे हैं और उन्होंने अपनी मनमानी चलाकर आपकी फसल और खेत दोनों बर्बाद कर दिए। भोला की बातें सुनकर महेश समझ गया कि उससे क्या गलती हुई है। उसने अपने सारे खेत भोला को दे दिए और उसी के साथ मिलकर खेती करने लगा। कुछ ही सालों में महेश की जिंदगी फिर से सुधर गई और वो फिर से गाँव का एक धनी व्यक्ति बन गया। जय महाकाल। प्लीज सब्सक्राइब थे चैनल, प्रेस बेल आइकन। जय महाकाल, जय बम भोले। थैंक यू, शुक्रिया।